तीर्थ यात्रा में जाने के लिए क्या क्या नियम और सावधानी बरतनी चाहिए। शर्मा जी के द्वारा भेजा गया प्रश्न उत्तम है, आपका स्वागत है। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि तीर्थ में जाने के बाद हमारे द्वारा कोई तीर्थ का अपराध ना हो। वहाँ जाकर मन से, वाणी से, कर्म से कोई ऐसा कार्य ना हो जो शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवे। तो आप जहाँ तहाँ कोई पाप बन जाए, हम अपने घर में रह रहे हैं, कोई पाप बन गया, अपने शहर में अन्यत्र जहाँ भी हमारे से कोई पाप यदि हो भी गया तो उस पाप का मार्जन, उसकी शुद्धि तीर्थ में जाकर हो जाएगी। लेकिन यदि तीर्थ में जाकर के कोई पाप बनता है तो वहाँ उसका फिर निराकरण कहाँ होगा, निवारण कैसे होगा। तो उसके लिए ये सावधानी रखनी है कि जब तीर्थ में जाएं तो पिकनिक की इच्छा लेके ना जाएं, घूमने का भाव लेके ना जाएं, बल्कि तीर्थ जब भी जाएं तो श्रद्धा लेकर के जाएं। तीर्थ का सेवन हम लोग श्रद्धा से करें, ना कि शौक और एंजॉय के लिए करें। तीर्थ जो है उनका तीर्थत्व बना रहे, इस बात का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि बड़ी श्रद्धा मन में लेकर तीर्थ के प्रति जाएं। उस तीर्थ की महिमा वहाँ जाकर के वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से, किसी से भी श्रवण करें। क्योंकि उस तीर्थ की अथवा जिस भी वस्तु की हम महत्व श्रवण करते हैं, हम लोग भागवत सुनते हैं तो पहले महात्म सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं तो पहले महात्म सुनते हैं। महात्म सुनने से हमारे अंदर उसके प्रति जिसका महत्व सुना जा रहा है महत्व बुद्धि उत्पन्न होगी, और जब महत्व बुद्धि आएगी तभी हमें उसमें श्रद्धा जागेगी। तो उसकी कथा सुने कि इस तीर्थ की क्या महिमा है, ये कैसे प्रकट हुए हैं, इनके सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। श्रद्धा लेकर जाएं, उसके प्रति महत्व श्रवण करें। फिर वहाँ पहुँचने के बाद बड़ी सावधानी रखें, काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से बचें। हमारे द्वारा तीर्थों में कहीं गंदगी तो नहीं हो रही, हमारे द्वारा तीर्थों की मर्यादा का हनन तो नहीं हो रहा है। हम वेशभूषा, वस्त्र, आभूषण भी जो है वो मर्यादानुकूल पहने। आजकल देखा जाता है कि बच्चे तीर्थों में जा रहे हैं, उनकी वेशभूषा तीर्थों के अनुरूप नहीं है, मंदिरों में जा रहे हैं उसके अनुरूप नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसकी महिमा को हम उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जाकर के जैसे भगवान राम गंगा जी में पहुँचते तो 3 काम उन्होंने किए हैं: कथा श्रवण, स्नान और दान। यदि कोई तीर्थ है, पवित्र जलाशय, पवित्र नदी है, तो उसमें स्नान करें, यथाशक्ति वहाँ दान करें। वहाँ के तीर्थ पुरोहित जो भी हों, वहाँ के जो रहने वाले हो, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 दिन अवश्य तीर्थ में वास करें, 1 रात्रि का वास अवश्य वहाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए और जल्दी से वहाँ किया, चल दिया। बहुत लोग तो घूमने के हिसाब से जाते हैं तो वो भगवान कहाँ बैठे हैं, क्या है, कहाँ नदी है, तीर्थ है, उसका उतना महत्व नहीं। बस उनको ये होटल कौन सा अच्छा है, भोजन कहाँ बढ़िया मिलेगा, ये कहाँ अच्छा है, इन सब बातों का तीर्थों में ध्यान ना रख करके और श्रद्धा के साथ में तीर्थ का सेवन करें। तीर्थ सबका कल्याण करेंगे। आज भी युगों युगों से तीर्थ सबके पाप धोते आए हैं, कल्याण करते आए। आप सबका भी कल्याण होगा। शर्मा जी, आपका कल्याण हो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।